हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एग्ज़ाम मंत्रा पे। आज हम डिस्कस करेंगे कि 2026 में एक सरकारी नौकरी कैसे मिले, वो भी एसएससी या अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में। तो सबसे पहले आप लोगों को पता रहना चाहिए कि आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, वो भी किस एग्ज़ाम के थ्रू। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि सीजीएल में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, एएसओ, एनसीएसएस, एमईए और बहुत सारी होती हैं। आप देख लीजिएगा गूगल पे या किसी की वीडियो में देख लेना, या फिर कमेंट करना तो मैं ही वीडियो बना दूंगा। और सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, एमटीएस और स्टेट पुलिस में आती हैं लेखपाल, जो भी हो, जिसमें मैथ और रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश पूछी जाती है, आप उन एग्ज़ाम्स को टारगेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आते हैं हम लोग मैथ्स पे। मैथ्स में हालांकि मैंने पहले भी वीडियो पोस्ट कर रखी थी अपने चैनल पे, आप पहले वो वाली वीडियो देख सकते हैं अगर शॉर्ट में आपको समझना है, या फिर ये इस वीडियो में कंप्लीट समझ लीजिए और स्किप कहीं भी मत करिएगा, क्योंकि एक एक ज़रूरी बात आपके लिए बेनिफिशियल होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैथ्स पे आते हैं। सबसे पहले मैथ्स में आपको क्या क्या करना है समझते हैं। मैथ्स के सिलेबस में आपका रहता है 2 पोर्शन रहते हैं। पहले में रहता है अरिथमेटिक और दूसरे में रहता है आपका एडवांस। अरिथमेटिक में जैसा कि आपको पता ही होगा कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, बहुत सारे चैप्टर रहते हैं। और एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री और मेंसुरेशन वगैरह वगैरह रहते हैं। आप सिलेबस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो शुरू करते हैं कि आपको कैसे क्या करना है। कि सबसे पहले आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाओगे? किसी टीचर के थ्रू। अगर आपका मैथ्स 60% है या 70%, अगर आप मैथ्स में 100 आउट ऑफ 90 हैं या 95 हैं, तो आप डायरेक्ट सोल्यूशन देख सकते हैं। मतलब सोल्यूशन नहीं, मतलब सिलेबस के साथ डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। और ये वीडियो फ्रेशर्स के लिए, और या फिर जो 6-7-8 महीने अपनी प्रिपरेशन को देख चुके हैं उनके लिए। तो सबसे पहले आते हैं टीचर्स पे। हाँ, तो टीचर्स पवन राव सर हो गए, बेसिक टू मॉडरेट पढ़ाते हैं एडवांस तक। फिर राकेश यादव सर, ये भी बेसिक से लेके मॉडरेट टू एडवांस तक। फिर आते हैं अभिनय शर्मा सर। अभिनय शर्मा सर मॉडरेट भाई, ये बंदा मॉडरेट से उठाता है और एडवांस पे छोड़ता है, बेसिक नहीं बताते हैं, मतलब सॉरी, बताता मैंने बोल दिया, ऐसा बोल सकते हैं कि डेंजरस गाय, आपको पता ही होगा। फिर आते हैं गगन प्रताप और आदित्य रंजन सर के पास। ये लोग भी वैसे ही बेसिक टू एडवांस। तो हाँ, नोट्स बनाने हैं आपको प्रॉपर कॉपी पे। ठीक, अगर आप लोग हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं क्वेश्चंस की, अगर आपको टाइम बचाना है अपनी प्रिपरेशन में, तो आप ओनली सॉल्व लिखेंगे बुक पे, सॉरी नोटबुक पे अपनी, क्वेश्चन नहीं उतारेंगे। मतलब ऐसा नहीं होता कि क्रय मूल्य एक वस्तु का इतना है और विक्रय इतना है, या कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इतना है, तो इतना प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंट क्या होगा, वो सब आपको नहीं करना है। वो मतलब क्वेश्चन कॉपी पे नहीं उतारने हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखने हैं और जो भी उसमें डाउट हो वो लिखना है। तो ऐसे बनाओगे नोट्स, और डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, देख लेना मैंने कैसे बनाया। तो टीचर आपने सेलेक्ट किया, फिर टीचर कैसे सेलेक्ट करोगे? पहले जाओगे यूट्यूब पे देखोगे 2-3 वीडियो, इसको डेमो वीडियो बोल सकते हो। डेमो वीडियो देखा, जिस भी टीचर से वाइब आपकी मैच होगी उसका वीओडी बैच लेना है, ना कि लाइव। लाइव तो लेना ही नहीं है। अगर भाई आपके पास टाइम है 1 साल 2 साल का, तो आप लाइव ले सकते हैं, बाकी वीओडी लेना है। फिर आते हैं, हाँ, आपके नोट्स कंप्लीट हो गए।
पर डे रिवीजन करना है नोट्स का। जैसे आपने ट्यूसडे में परसेंटेज का एक लेक्चर कंप्लीट किया या 2 किए, मैक्सिमम तो 2 ही करने हैं, टाइमलाइन में बता दूंगा मैथ्स को कैसे क्या करना है। 2 लेक्चर कंप्लीट किए, उसका उसी दिन रिवीजन कर लिया, ठीक है। फिर उसको बोलते हैं क्विक रिवीजन, उसको कर लिया 1 घंटे किया, मतलब जैसे 2 क्लास किया आपने, उसमें टीचर ने आपको 20 से 21 सवाल करवा दिए। अब उन सवाल को पहले अपने आप करना है सोल्यूशन देखते हुए, फिर दोबारा बिना देखे उसी टाइम करने हैं, आपको 1 घंटे में हो जाएगा आराम से। फिर उनमें नोट्स बनाते वक्त जो आपको कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी क्वेश्चन बने या लगे, उनको उसी कॉपी में, नोट्स वाली कॉपी में नोट्स डालकर लिख देना है, या फिर वो काम करना है जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ ये ट्रिकी क्वेश्चन था और आगे मुझे दिक्कत करेगा। और या फिर ऐसा करना कि जो टीचर बताए कि ये इम्पोर्टेंट है या इस एग्ज़ाम में आया था और बहुत बच्चों ने नहीं किया, ऐसा कुछ बोले, उसको लिख लेना है। और कोई स्पेसिफिक टाइप आ गया जैसे इरिलेवेंट सा, तो उसको तुरंत स्टार मार्क कर दे अपनी नोट्स कॉपी में, क्योंकि उसको जब आप दोबारा रिवाइज करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। फिर आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 1 ख़त्म, स्टेप 2 पे आते हैं। पर डे रिवाइज करना है। जिस चैप्टर के नोट्स बनाए मैंने पहले ही बोल दिया, उसको तुरंत रिवाइज करो बाय वीओडी और लाइव, ठीक, बाय वीओडी और लाइव। रिवाइज देन नेक्स्ट क्लास पे जाएंगे, रिवाइज करने के बाद ही नेक्स्ट क्लास पे बढ़ेंगे, ठीक। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। चैप्टर कंप्लीट, A to Z चैप्टर पूरा कंप्लीट। जैसे आपने परसेंटेज 8 दिन में पूरा किया, तो आप जब अपने 9th डेज पे जाएंगे तो उसका कंप्लीट चैप्टर रिवाइज करेंगे। कंप्लीट चैप्टर से मतलब है, अगर परसेंटेज में आपके टीचर ने आपको 100 क्वेश्चन कराए हैं तो आपको 9th डे में पूरा चैप्टर रिवाइज करना है एक साथ। पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। अब आते हैं स्टेप 4 पे, हम PYQ बुक पे। PYQ बुक मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि किरण, पिनाकल और ये 2 बुक मैंने नहीं सजेस्ट करी थी आपको। राकेश यादव सर की आती है 7300 रेड बुक आती है, रेड बुक। और एक आदित्य रंजन सर ने अभी 2 या 3 ईयर में, मुझे पता नहीं सही से, बट SSC मैथ आती है उनकी, अभी 3rd एडिशन आया है शायद, 3rd या 2nd आया, हाँ 2nd आया था। तो उसकी PDF मैंने देखी थी, वो भी सही है एक हिसाब से। बाकी मैं पिनाकल यूज़ कर रहा हूँ, मैं सजेस्ट करूँगा पिनाकल के साथ जाओ, मेंस लेवल तक आपको फ़ायदा करेगी ये बुक। और 7th एडिशन भी आया था और 8th आने वाला है, तो आप पिनाकल ही परचेज़ करें मेरे हिसाब से। तो बाकी आपको जो भी अच्छी लगे बुक स्टोर पे जाके देख लेना भाई। यहाँ से चैप्टर कंप्लीट हो गया। PYQ बुक पूरी की, PYQ बुक कैसे करेंगे, पूरी बुक कर डाली, एक चैप्टर मान लिया किया आपने, परसेंटेज किया और इसमें 381 समथिंग क्वेश्चन थे पिनाकल में, मैंने जब सॉल्व किया था। फिर इसमें जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने या कॉन्सेप्चुअल लगे या बहुत इरिलेवेंट टाइप का लगा, तो उसको ऐसे मार्क कर दिया। जो बिल्कुल नहीं बने उनको स्टार, जो थोड़ा भूले उनमें ये क्वेश्चन मार्क, और जिसमें सिली मिस्टेक कर दिया उसमें ऐसा सब्ट्रैक्शन का मार्क दे दिया, सिंबल दे दिया, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट, नेक्स्ट चैप्टर पे गए, ठीक। PYQ कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पे चले जाओ। अब तुमको लगेगा कि भाई मैं तो पहले वाला भूल गया। मान लिया आपने, यहाँ पे बता दो, कहाँ पे बता दूँ, पेज ही नहीं बचा, ऐसे समझो। परसेंटेज कंप्लीट किया, प्रॉफिट लॉस पे गए, प्रॉफिट लॉस कंप्लीट किया और डिस्काउंट पे गए। अब जब आप सिंपल इंटरेस्ट पे गए, पीछे के भाई चैप्टर भूल गए कैसे क्या करना था, उसके लिए
सॉल्यूशन है मेरे पास, परसेंटेज कंप्लीट किया था जब आपने, फिर जब प्रॉफिट लॉस पे गए, 2 क्लास करी प्रॉफिट लॉस की, उससे पहले 30 मिनट पहले आपने परसेंटेज के 10 क्वेश्चन कर लिए, ठीक। फिर प्रॉफिट लॉस में 1 दिन दिया और 2 चैप्टर कंप्लीट, फिर आपने 10 क्वेश्चन परसेंटेज के कर लिए, फिर ऐसे तीसरे दिन, फिर चौथे दिन पीछे के 10-10 करने ही करने हैं, 10, 15, 20, इससे ज़्यादा मत करना क्योंकि हो भी नहीं पाएगा, आपके पास टाइम नहीं बचेगा मैथ के स्लॉट में, ठीक है। ऐसे करते करते आपको बढ़ना है आगे, ठीक। तो इससे पीछे का आप नहीं बोलेंगे और आगे के चैप्टर कंटिन्यू रहेंगे। फिर आते हैं यहाँ पे 50% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा जब मैथ्स का, तो अब आपको जाना है स्पीड के लिए। स्पीड के लिए आपको जाना है भाई, रुक जाओ इसको फोल्ड करते हैं। 50% कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेक्शनल मार्क पे। सेक्शनल मार्क किस लिए? स्पीड के लिए, स्पीड एक्यूरेसी के लिए, ठीक है। कैसे करना है? टेक्स्ट बुक से, हॉलीवुड से, 2 ही प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं सब। तो मैंने टेक्स्ट बुक किया था, आप दोनों करिएगा। हालांकि मैंने भी हॉलीवुड पे किया था बट उसकी वाइब मेरे से मैच नहीं हो रही थी, मैंने छोड़ दिया था उस पर। और हाँ, यहाँ से स्पीड पे आप काम करेंगे तब जब आपका 50% सिलेबस कवर हो जाएगा मैथ्स का, ओके। ऐसे ही कंप्लीट सब्जेक्ट के लिए होना चाहिए कि 50% कंप्लीट होमवर्क, ठीक। अब आते हैं टाइमलाइन पे, करना कैसे है मैथ को। 2 आवर लेक्चर कंप्लीट करना है, 30 मिनट रिवीजन, ठीक है। और 30 मिनट एक्स्ट्रा आपको कैलकुलेशन करनी है पर डे, किसी भी हालत में, ठीक। किसी भी हालत में इट मीन्स बीमार हो या कहीं बाहर हो या किसी दूसरे काम से गए हो कहीं पे, तो इग्नोर कर देना। बाकी करना है आपको, पर डे करना है, भूलना नहीं है किसी भी हालत में कि यार छोड़ दो यार, छोड़ो, नहीं करना, आज नहीं करना है तो करना है। कैलकुलेशन के लिए आपको जाना है मैथ्स ट्रिक ऐप, और एक आता है ऐप मैथ्स वर्कआउट करके, दोनों ऐप बढ़िया हैं। मैथ्स ट्रिक यूज़ करो, बढ़िया है। अब आपको टीचर से बता देता हूँ कहाँ मिलेंगे किस कोचिंग में मिलेंगे। तो राकेश यादव सर और अभिनय शर्मा सर आपको मिलेंगे ये करियर विल पे, गगन प्रताप सर सिलेक्शन में पे, लिंक लगा दूंगा मैं, देख लेना। आदित्य रंजन सर आरजी विक्रमजीत, पवन राव सर सिंकोरिया, देख लेना, मैं लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। और हो गया मैथ्स का भाई, पहले भी मैंने बता रखा है वीडियो में, आप देख लीजिएगा पहले, शॉर्ट में वहाँ से समझ लीजिए और डिटेल में इस वीडियो से। तो कुछ बचा तो नहीं है, कंप्लीट। तो आपको ऐसे मैथ्स करना है, बाकी जो भी डाउट आए वो पूछना है कमेंट में। और हाँ, बस हो गया मैथ्स का। अब आते हैं हम इंग्लिश पे। एसएससी एस्पिरेंट इंग्लिश पे ध्यान देते हैं बहुत, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत दिक्कत रहती है भाई, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से, तो मुझे भी पता है। सबसे पहले आते हैं कितने पोर्शन में डिवाइड रहता है? 3, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब। तो इसमें बहुत से बच्चे समझते हैं कि ग्रामर बहुत मतलब ज़्यादा वेटेज रखती है, तो ग्रामर को बहुत पढ़ते हैं, 2.5-3 घंटे तो ग्रामर ही पढ़ते रहेंगे। फिर जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ कुछ आता ही नहीं, वहाँ से वोकैब पूछी जा रही, रीडिंग पूछी जा रही, तो समझते हैं इसको भी उड़ाते हैं भाई। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट स्टेप ग्रामर, 30% ही वेटेज है इसका, ज़्यादा नहीं है, 30 से 35। अभी एडिक्यूटी है ये तो पता नहीं, बाकी ऐसा ही है सब में, क्योंकि एडिक्यूटी भी ज़्यादा कुछ कर नहीं रही है, प्रीवियस जैसा है, टीसीएस जैसा पैटर्न। समझते हैं ग्रामर को कैसे करना है। ग्रामर सबसे पहले नोट्स बनाएंगे, मैथ्स की तरह नोट्स बनाएंगे,
नीतू सिंह मैम पढ़ाती हैं केडी लाइव ऐप पे, रानी मैम पढ़ाती हैं यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है उनकी, देख लेना ग्रामर के लिए। और अमन वशिष्ठ सर पढ़ाते हैं सिलेक्शन वे ऐप पे। और एक दो तीन और एक आपके सर पढ़ाते हैं आरजी विक्रमजीत पे, क्या नाम था, हाँ प्रशांत सोलंकी सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो भी, मैंने लिखना भूल गया था यार मैं, देख लेना आप। 4 टीचर मैंने बता दिए, डेमो देख लेना, जिस भी टीचर का अच्छा लगे तुरंत बैच परचेज कर लेना। और आपको अगर बैच से नहीं पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है, तो मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगा, लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। और बुक एक आती है नीतू मैम की, यार मैंने बुक का जो वीडियो मैं दूसरा अपलोड करूँगा वहाँ पे देख लेना। हाँ, इंग्लिश बाई नीतू सिंह मैम की आती है एक बुक, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए भाई रामबाण है, परचेज करो, दबा के पढ़ो उसको, 1 घंटा ज़्यादा नहीं, 1 आवर भाई पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 आवर। अब आते हैं सेकेंड स्टेप पे। भाई ग्रामर में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस वही रूल्स हैं 120 150 के समथिंग, उसको पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं। फोकस करना है भाई आपको रीडिंग पे और वोकैब पे। रीडिंग कैसे करनी है, अगर आपका हाथ बहुत टाइट है इंग्लिश में रीडिंग में, अगर आप ये भी नहीं जानते कि कैसे समझाऊँ यार, हाँ, अगर आप ये भी नहीं जानते कि भाई कि टुमारो का मतलब आने वाला कल है और यस्टरडे का मतलब जो बीत गया पास्ट वाला वो कल है, तो इन जो छोटी छोटी चीज़ें इनकी बहुत ही आपको नीड पड़ेगी इसमें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 9th स्टैंडर्ड या उससे भी कम 6th स्टैंडर्ड की बुक उठानी है, इंग्लिश की स्टोरी पढ़नी है, उसकी मीनिंग निकालनी है। अगर आपको इतना आता है तो आपको जाना है निमिषा बंसल मैम पढ़ाती हैं एडिटोरियल क्लास सुबह, इंग्लिश बाई निमिषा बंसल चैनल पे। इन जितने भी चैनल मैंने बताए हैं सबकी लिंक मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना, आराम से पढ़ना भाई। तो एडिटोरियल की क्लास कराती हैं द हिंदू, न्यूज़पेपर आता है द हिंदू, उसका एडिटोरियल कराती हैं मैम। 1 मंथ पूरा देना है वहाँ पे, 1 मंथ पूरा, कोई किसी भी प्रकार की कोई भी बहानेबाजी मत करना कि समझ नहीं आ रहा नहीं करेंगे, या 2 दिन समझने में चले गए, तीसरा दिन ऐसे चला गया, चौथा दिन ऐसे चला जाएगा, कुछ नहीं सोचना है, बस लगातार आपको क्लास जाना है, कुछ भी समझना है बस उसको देखना है ध्यान लगा के कि मैम क्या बोल रही हैं, क्या पढ़ा रही हैं। मैम उसमें वोकैब कराती हैं, आर से स्किमिंग कराती हैं, बस इतने में आपका हो जाएगा वोकैब में। वोकैब क्योंकि मैंने वहीं से तैयार करी थी और ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं, मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी, मेरा भी सेम यही था, बहुत ज़्यादा तो वीक नहीं था, बट हाँ एवरेज था मैं। तो आप समझ आएगा भाई, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आप लोगों को समझ आएगा, देखना। और उसमें जो वोकैब में वर्ड देंगी, कुछ मेजर वर्ड होंगे, उनको लिखना है, शॉर्ट नोट्स बना लेना है। कोई मैं बुक नहीं आपको सजेस्ट करूँगा कि ब्लैक बुक खरीदो या कोई वर्ड पावर टाइप की बुक खरीदो, मैंने क्योंकि नहीं खरीदी है, मुझे इम्प्रूवमेंट लग रहा है। बाकी आप वोकैब के लिए भाई यहाँ पे मैंने बताया है कि ब्लैक बुक खरीद लेना। तो हाँ, आरसी में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैम से तैयार करवाना है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाने, और इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी जो पढ़ा रही हैं मैम उसको भी लिख लेना। स्पेसिफिक वर्ड मान लो कोई आ गया जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको, या मैम बोल दी कि ये लिख लो या नोट्स कर लो, नोट्स में लिख लो, उसको ज़रूर लिखना है। थर्ड पे आते हैं वोकैब कैसे तैयार करनी है आपको, बुक परचेज कर लेनी है, वो ब्लैक बुक आती है एक, उसको देख लेना। मैंने भाई बहुत ज़्यादा वो मोटी थी, मैंने ऐसे ही डिज़ाइन मार दिया वहाँ से, हटाओ इसको नहीं करेंगे, बस यहाँ से मैंने किया था निमिषा बंसल मैम से। नीतू मैम की बुक आती है वोकैब की, दोनों में से कोई एक ले लेना, बेस्ट है भाई अपने आप में। करना कैसे है,
करना कैसे है, करना ऐसे है, आपको 15 से 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर डे पढ़ना है, पढ़ना है सिर्फ ध्यान से, वो भी ऐसे नहीं कि आधा दिमाग इधर है आधा इधर है और पढ़े जा रहे हैं, ऐसे नहीं पढ़ना, पूरा ध्यान लगा के। एंटोनियम 15 से 20, साइनो 15 से 20, इडियम्स एंड फ्रेज, इसको बोलते हैं मुहावरा, 15 से 20 पर डे करने, पर डे। मॉर्निंग में आप मॉर्निंग में पढ़ाई करते हैं, मॉर्निंग में सबसे पहले इसको देख लीजिए, देन अदर सब्जेक्ट। फिर आते हैं पीवाईक्यू बुक, वही किरण पिनाकल दोनों में से कोई एक, पिनाकल ही ले लो यार, सबसे बेस्ट है। किरण बहुत ज़्यादा आपके पास क्वेश्चन होंगे, फिर समझ नहीं आएगा क्या सॉल्व करें क्या नहीं, तो पिनाकल ही ले लो, बढ़िया है। पिनाकल मैं भी सॉल्व किया हूँ, अच्छी बुक है। इंग्लिश में इतना ही भाई आपके लिए, और ख़त्म इंग्लिश आपका इतने में ही। बाकी आप पर डे पढ़ेंगे, पर डे रिवाइज करेंगे, समझ आएगा, ठीक है। सारा प्रैक्टिस का गेम है भाई, ये प्रैक्टिस करो रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो रिवाइज करो, आराम से गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकल जाएगा। ओके, अब आते हैं हम, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया। रीजनिंग में कुछ खास नहीं है भाई, ऐसा भी मत इग्नोर करना कि कुछ खास नहीं है तो देख लेना भाई। रीजनिंग में बेसिक कंप्लीट करना है। बेसिक में क्या रहता है कि 1 से 50 स्क्वायर, 1 से 30 क्यूब, 1 से 30 टेबल, इसको बोलते हो पहाड़ा, इसको बोलते हो वर्ग, क्यूब को क्या बोलते हैं घन, क्यूब स्क्वायर टेबल, 2 2 जा 4 3 6 ऐसे इसको पढ़ लेना, याद कर लेना, पढ़ लेना नहीं, मस्ट है भाई, याद होने चाहिए, टिप्स पे रहने चाहिए ये। पर डे रिवाइज करोगे आ जाएगा 2-3 बार, 50 तक तो मस्ट है भाई, कर लेना कैसे भी करके। इतना कर लिया, उसके बाद टीचर पे आते हैं, किस टीचर से पढ़ना है। विक्रमजीत सर बहुत बेस्ट टीचर, मैंने तो इन्हीं से पढ़ा है। और पीयूष वार्ष्णेय सर कैरियर व्हील पे पढ़ाते हैं, विक्रमजीत सर आरजी विक्रमजीत ऐप है उस पर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भाई। तीनों टीचर अपने आप में बेस्ट हैं। अरुण सर पढ़ाते हैं, ये भी CW पे ही पढ़ाते हैं, करियर व्हील पे ही। और हाँ, अड्डा 24/7 पे एक बंदा पढ़ा रहा है आपका, सॉरी फिर से मैंने बंदा बोल दिया यार, एक सर पढ़ा रहे हैं आशुतोष तिवारी सर, आशुतोष तिवारी सर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भाई, बहुत अच्छा। इनसे भी मैंने 2-3 चैप्टर किए थे, क्योंकि मेरा ऐसा था कि भाई मैंने 4 चैप्टर सर से किए, विक्रमजीत सर से। जैसे सिलॉग हो गया, उसमें एक 150 वाला रूल है, वो बढ़िया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा भाई वो। ब्लड रिलेशन मैंने यहाँ से कंप्लीट किया, सीरीज़ मैंने यहाँ से कंप्लीट किया था, तो मैं सारे टीचर से मैं पढ़ा हूँ तो मुझे पता है। और हाँ, आशुतोष सर से मैंने नॉन वर्बल करी थी पूरी और 2-3 चैप्टर आशुतोष सर से भी मैंने किए थे, इसीलिए मुझे पता है कि 1 2 3 4 के चारों टीचर अपने आप में भाई महारथी है। अब आते हैं नोट्स पे। नोट्स में कुछ ज़्यादा खास नहीं रहता, बस सब चैप्टर्स के बेसिक लिखने होते हैं आपको नोट्स में, बस उसको पर डे रिवाइज करो, फिर आओ प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस पे आते हो पिनाकल किरण, इसमें आपको किरण लेनी है, क्योंकि आप ऐसा तो है नहीं कि CGL देंगे और CPU नहीं देंगे, या CPU देंगे तो CHSL नहीं देंगे। भाई आपको सारे एग्ज़ाम देना है, MTS भी देना है, स्टेट भी देने हैं, तो इसमें आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस चाहिए। इसमें आपको SSC के ही क्वेश्चन मिलेंगे, हालांकि सफिशिएंट है अपने आप में, बट यहाँ पे मैं किरण सजेस्ट करूँगा, किरण ले सकते हैं, बाकी पिनाकल भी ले सकते हैं भाई। तो रीजनिंग में इतना ही था। और अब आते हैं हम जीके पे। जीके की भाई मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, क्योंकि मैंने जीके बहुत पढ़ी है और उसका 30% भी नहीं पूछा जा रहा है SSC में, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए अलग वीडियो अपलोड कर दूंगा जीके के लिए। और अपने आप में वो भाई बहुत ज़्यादा है, तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे भाई देखते देखते कि स्ट्रेटजी वीडियो थी या लेक्चर हो गया पूरा। तो उसके लिए मैं जीके और जीएस की अलग से वीडियो बना दूंगा। और हाँ, टाइमलाइन शेड्यूल बता देता हूँ। तो आप लोगों का शेड्यूल क्या रहेगा, सबसे पहले आपको 3 आवर मैथ,
इन आवर इंग्लिश और 1.5 मतलब कह सकते हो रीजनिंग कर सकते हो। हाँ, 1.5 रीजनिंग। आपका 7.5 घंटा हो जाएगा। बचा आपके पास 3 घंटा बचा, तो उसमें आपको जितनी देर हो सकता है उतनी देर जीएस पढ़नी ही पढ़नी है। और कंप्लीट जर्नी में 10 आवर देने हैं, 10 आवर टू 8। कभी कभी आपका बनाया टास्क जल्दी कंप्लीट होगा तो उस हिसाब से आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक। बाकी 3 आवर तो देने हैं भाई, 3 और 1.5, और यहाँ पे जितना बचे वहाँ इतना। करंट अफेयर वो सब मैं बता दूंगा आपको जीएस वाली स्ट्रेटजी वीडियो में। बहुत लंबी वीडियो भाई हो जाएगी, वरना शॉर्ट में समझो, बेवकूफ़ी वाली कोई बातें नहीं, बस टू द पॉइंट बातें करेंगे हम लोग हमेशा। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और जो बच्चे भाई नए एस्पिरेंट हैं उनको भेजिएगा। शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जीएस की वीडियो रहने वाली है, बताऊंगा उसमें सब कुछ। ओके, टेक केयर एंड गुड लक।